आपका एल्जेब्रा का 5th चैप्टर है आपका ऑर्थोगोनल एंड यूनिट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की फर्स्टली डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स क्या होता है बेटा? स्क्वायर मीन्स क्या होता है? जिसकी रो और कॉलम सेम हो। इट मीन्स 2 × 2 का ऑर्डर हो, और क्या कह सकते हो आप 3 × 3 का ऑर्डर हो, ऑर्डर सेम हो, तो इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, ओवर फील्ड किसके अकॉर्डिंगली बताते हो आप? ओवर द फील्ड ऑफ रियल, ठीक है। क्या होगी? इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ओ एम, मैंने इसको क्या लिख दिया? इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ए का ट्रांसपोज करो, या फिर पहले आप ए का ट्रांसपोज करो और देन ए करो, इक्वल टू किसके आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिसेस के। देखो बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए कोई भी, और डेफिनेशन क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की? ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और बेटा ए का ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास ए गिवन है 2 3 4 5 दे दिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज करना। 2 3 ऐसे लिख दो, ये 4 5 है, 4 5 को ये लिख दो, इट्स ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इट मीन्स अगर आप ए मैट्रिसेस गिवन है उसका ट्रांसपोज करो और देन दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आपका आंसर किसके इक्वल आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 1 0 0 1, इसको क्या बोलते हैं बेटा? I2। और I3 क्या होती है बच्चे आपकी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या होती है? 3 × 3 की मैट्रिसेस। इट मीन्स आपके पास ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन आ गई। अब देखो बच्चे, एक होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल, एक होता है इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। प्रॉपर ऑर्थोगोनल में क्या होता है? देखो जब आपकी कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बनेगी ना, ऑर्थोगोनल है मतलब ये चीज़ प्रूव होगी आपकी, पीटी प्रूव दैट होगी किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद ये बोलेगा डिफाइंड कर दिया, देन इट्स ए प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर ऑर्थोगोनल कौन सा होता है? जिसमें आप ए का डिटर्मिनेंट करो सॉल्व, वो किसके इक्वल आ जाए? 1 के, तो वो क्या होता है? प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट करो सॉल्व और वो किसके इक्वल आ जाए? -1 के, तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर। इट्स ए प्रॉपर, इट्स ए इम्प्रॉपर मैट्रिसेस, ठीक है बेटा। देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपको बोलती हूँ ए आपके पास मैट्रिसेस गिवन है 2 × 2 की, ये लो 2 3 4 5, ये सिंबल आपको पता है किसका होता है? से डिटर्मिनेंट का। मैंने बोला ए का डिटर्मिनेंट। अगर मैं आपको बोलूँ ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट, अब मैंने बोला ए का ट्रांसपोज करो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ट्रांसपोज कैसे करेंगे? 2 3 दिस वन, ये 4 5 है, ये ऐसे हो जाएगा। अब निकाल लो इनका डिटर्मिनेंट। देखो 2 5 10, 4 3 12, 10 - 12 क्या आएगा आंसर? -2। 2 5 10, 3 4 12, ठीक है। देखो 4 3 बन रहा था, यहाँ 3 4 बन रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है? -2। अब आप एक कंडीशन, एक पॉइंट चेक करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो या फिर और क्या कर सकते हो? ए के ट्रांसपोज करके फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो रिजल्ट कैसा आता है? आंसर कैसा आएगा? इक्वल आएगा। मेन पॉइंट है। अब नेक्स्ट थ्योरम में मुझे ये यूज़ करना है। देखो बच्चे नेक्स्ट थ्योरम क्या गिवन है आपके पास? देखो फर्स्ट थ्योरम मेरी क्या गिवन है इसके अंदर? द डिटर्मिनेंट का सिंबल बच्चे आपको पता होना चाहिए, जो ये बोलेगा मैं वही करूँगी। ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अब अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी के। कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का, तो आंसर किसके इक्वल आएगा? +-1। पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस लिखे बेटा, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल? आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ओके, देन इसने क्या बोला? उसका क्या कर दिया जाए? डिटर्मिनेंट। तो मैंने क्या किया? टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब देखो अगर कभी भी आपके पास 2 गिवन है वैल्यूज ए से बी, ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ए का डिटर्मिनेंट अलग करो बेटा और ए के ट्रांसपोज का अलग करो। इससे ना आंसर कभी ऐसा नहीं है डिफरेंट आएगा, हम इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे। ए और ए का ट्रांसपोज दो अलग, पहले क्या करो? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो,
ठीक है। और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर इसको अलग करो, इसको अलग करो, देन इनका डिटर्मिनेंट निकालो, तो ये आंसर क्या होगा, इक्वल आएगा। हम इसको प्रूव भी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, ये लिखा आई का डिटर्मिनेंट, आई मीन्स क्या है, मैं 2 × 2 की मैट्रिसेस ले लेती हूँ, आप 3 × 3 की भी ले सकते हो बेटा। देखो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला 1 × 1 माइनस 0 को 0 से करेंगे 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा आंसर इस 1। तो आई का डिटर्मिनेंट आप क्या लिख सकते हो 1। अभी मैंने लास्टली अभी आपको क्या बताया था, अगर आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करो तो आंसर इक्वल आता है। तो मैंने क्या किया, ए का डिटर्मिनेंट एज इट इज़, इसके ट्रांसपोज को बेटा मैंने क्या लिख दिया, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1। अब देखो ये भी 1 है पावर, ये भी 1 है, इन दोनों को मैं क्या कर दूं, बेस से पावर ऐड, इस वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू किसके आ गया 1। अब देखो बेटा इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब भी इक्वल के राइट साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, रूट में होगा, और एक बार क्या आएगा प्लस और एक बार माइनस। इट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, +-1, जो कि मेरा प्रूव हो गया। समझ गए। अब देखो मैंने ये तो प्रूव कर दिया, मैंने इस रिजल्ट को ऐसे लिखा ना, यहाँ से ए और ए का ट्रांसपोज। आप ना एक काम करो, एक मैट्रिसेस लो ए, मैंने ली 2 3 1 2, और एक मैंने ले ली बी, मैंने क्या लिया, बी लिया 1 2 3 4, ले ली 2 मैट्रिसेस। अब आपने करना क्या है, पहले आपने ए बी की मल्टीप्लाई करनी है। देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और 3 3 ज़ा 9, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हम 12th में सीखते हैं। फिर 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, फिर क्या आएगा 1 1 ज़ा 1, और यहाँ क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, फिर 1 2 ज़ा 2, और 2 4 ज़ा 8। बेटा इनकी मल्टीप्लाई एडिशन करो, 9 + 2 11, 7 4 + 12 16 10। अब आपने क्या करना है, ये ए बी आ गया बेटा, ए बी, इसका क्या कर दो राज्य, डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट का सिंबल यहाँ डाला ना मैंने, तो यहाँ पे भी मैंने क्या डाल दिया, डिटर्मिनेंट। ये लो 11 10 ज़ा -7 16 ज़ा, ये करो कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, देखो ये आ गया। यहाँ से इसका आंसर कितना आया, -2। अभी देखो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, अब मैं यहाँ पे ना एक और वैल्यू अप्लाई कर देती हूँ, जो मैंने ए और बी लेट किया था। मैंने ए क्या लेट किया था, 2 3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 3 ज़ा 3, तो आंसर इज 1 आएगा बेटा। अब बी ले लो आप, बी क्या लेट किया था मैंने, 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 4 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, तो 4 में से 6 के -2। अब बेटा मैंने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट, तो 1 ए का डिटर्मिनेंट क्या था 1, और बी के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया -2। 1 को करेंगे किससे, -2 से, आंसर इज -2। देखो यहाँ भी -2 और यहाँ पे भी -2, समझ गए राज्य। इट मीन्स देखो ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, थ्योरम का पार्ट सिर्फ यही है, लेकिन इसके डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिखते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, अगर मैं ए बी का डिटर्मिनेंट करती हूँ वो किसकी इक्वल होगा, ए का डिटर्मिनेंट अलग कर दो, बी का डिटर्मिनेंट अलग कर दो। इट्स ए इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरम। बच्चे नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या गिवन है, द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी है बेटा, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, कहते हैं 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस लो, 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, लेकिन 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस लेनी है, इसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम। मतलब अगर आपने 2 लेट करी है, आपने लेट करी ए इज़ ऑर्थोगोनल एंड बी इज़ ऑर्थोगोनल, मैंने 2 लेट करी, आप कहते हो ए इज़ ऑर्थोगोनल, आपने बोला ए इज़ ऑर्थोगोनल एंड बी इज़ ऑर्थोगोनल, तो आप क्या कहोगे, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए, दोनों लिख सकते हैं बेटा जैसे मर्जी, इक्वल टू किसके है, आइडेंटिटी। इसी तरीके से मैं क्या लूँगी, बी का ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी। ये मेरे पास गिवन है, बट इसने बोला 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का मतलब समझो। इसका कहने का मतलब है अगर आपने ए जो मैट्रिसेस लिया है ना 2 × 2, तो बी भी कौन सी मैट्रिसेस लोगे, 2 × 2। इट मीन्स अगर ये 3 × 3 है ना बच्चे, तो ये भी क्या होगी 3 × 3। चलो
कहते हैं प्रोडक्ट करो इनकी, प्रोडक्ट करनी थी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, एक ए है एक बी है। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, ए बी, प्रोडक्ट के बाद इज देखो कहाँ पर है, ये आगे इज, प्रोडक्ट करना दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर, इज क्या आना चाहिए, ऑर्थोगोनल। मतलब आपके पास ए बी पहली मैट्रिसेस है, इसकी प्रोडक्ट करो, फिर ए बी का ट्रांसपोज करो, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, क्या आना चाहिए, इज ऑर्थोगोनल। अगर मैं आपको बोलती हूँ ए इज ऑर्थोगोनल तो आप ये देते हो, है ना। मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, प्रोडक्ट का मतलब पहला लो ए बी, दूसरा लो ए बी का ट्रांसपोज। हाँ, अगर आप ये कह देते हो कि आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज देन ए बी, आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं। इक्वल टू किसके आना चाहिए आइडेंटिटी, देखो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए। बच्चे इस पूरी थ्योरम्स में आपको सिर्फ ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए क्या लिख रहा है। कह रहा है प्रोडक्ट दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल, तो देखो प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल होना चाहिए, प्रोडक्ट फर्स्ट दिस, सेकंड इसका ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ट्रांसपोज हमेशा पीछे से खोलते हैं, यानी कि लास्ट से। ए बी है ना, इसका ट्रांसपोज ओपन करना है, तो आप इसको क्या लिखो, बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज। मैंने ये लिख दिया। मुझे ये चीज़ अप्रूव करके आई के इक्वल आनी है। देखो मेरे पास गिवन था, क्या गिवन था बच्चों, कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी। ये तो गिवन है क्योंकि इसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल। तो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है ना मेरे पास, से ये है वो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक ए और दूसरी बी। चलो अब मैंने यहाँ ये लिखा, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी का ट्रांसपोज इधर और ए का ट्रांसपोज इधर, मीन्स मैंने ब्रैकेट चेंज कर दी, ठीक है। और देखो बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ये ए एज इट इज़, बी का ट्रांसपोज आई आ जाएगा, और ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। फिर ए को आइडेंटिटी से करेंगे, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये मुझे गिवन है। अब देखो ये देखो ध्यान से, ए का ट्रांसपोज को आई से करेंगे तो ए ही आएगा ना। अगर मैं आपको बोलती हूँ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आप आंसर में क्या करते हो, 2 आएगा ना। उसी तरीके से अगर किसी भी मैट्रिसेस को, एनी मैट्रिसेस ए से बी से सी, कोई भी मैट्रिसेस है, अगर आप उसको उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, मैं कह दूँ ए इंटू आई, तो आप क्या होगे, इज इक्वल टू ए। बी को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर इज बी। सी को आइडेंटिटी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर इज सी। एक नया पॉइंट आ गया बेटा आपके पास, ये लो, यहाँ से a इंटू आई इज इक्वल टू ए, यहाँ पे भी नोट कर लो, ये भी एक आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स आइडेंटिटी को अगर जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही की वही आपके पास आ जाती है, समझ गए। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम में क्या गिवन है, ये कह रहा है द इनवर्स, और एंड बोला ना, और तो नहीं बोला बेटा इसने। एंड का मतलब दो थ्योरम आ जाएगी, पहले मैं फर्स्ट करती हूँ। इसने क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ किसका करना है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। कैसी आनी चाहिए, आर ऑर्थोगोनल का मतलब है, क्योंकि मेरे पास दो क्वेश्चन आ गए, एक तो इन्वर्स के लिए आ गया और दूसरा ट्रांसपोज के लिए। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहें ना, एक नंबर में ऐसे भी आ सकता है, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, एंड सेकंड थ्योरम क्या बन सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो मैं तो फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, पहले इसका देखो, इसने लिखा है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। सबसे पहले बच्चे को क्या पता होना चाहिए, ऑर्थोगोनल क्या होती है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसने इसका क्या बोला था, इनवर्स ले लो बेटा। अगर ये बोलते हैं इनवर्स लो, तो मैंने क्या लेना है, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। आप यहाँ एक लाइन लिख लेना, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पे, ठीक है, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड लिख दिया राजे। चलो अब देखो, यहाँ इनवर्स है बेटा, मुझे ये पता है कि अगर मुझे ए बी का इन्वर्स ओपन करना होता है तो मैं कैसे करती हूँ, लास्ट से स्टार्ट, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, ठीक है। अब मेरे पास ये गिवन है, अब मैं कैसे ओपन करूँगी, पहले लिखूँ ए का ट्रांसपोज, और फिर किया इसका इन्वर्स, और फिर मैंने क्या कर दिया, ए का इन्वर्स। आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। जैसे आप आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करते हो, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करते हो तो किसके इक्वल आएगा,
आइडेंटिटी के, ठीक है। अगर आइडेंटिटी का इन्वर्स भी कर देना हम तो भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। इट्स ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो रजे, आप पहले या तो इसका ट्रांसपोज करो और फिर इसका इन्वर्स निकाल दो, या फिर आप क्या करो पहले इन्वर्स निकाल दो इस क्वेश्चन का, ए दिया उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर दो, ठीक है। ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर दो, इक्वल नहीं लिखना बेटा, मैंने बोला ए दिया मैंने उसका इन्वर्स निकाल दिया। ए का इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये निकाल सकते हैं। पहले मैंने इन्वर्स निकाला, देन इसने क्या बोला इसका ट्रांसपोज, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया और ये क्या लिख दिया, ए का इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स, मेरी बात ध्यान समझना, मैंने आपको बोला मान लो ए है, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालो, और क्या कर सकती हूँ, मैंने बोला ए का ट्रांसपोज करो देन उसका इन्वर्स निकालो, और मैंने यहाँ क्या कर दिया बाहर ट्रांसपोज। पहले मैंने ए का इन्वर्स फाइंड आउट करा, जो आंसर आया उसका ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ मैंने पहले ए का ट्रांसपोज करा, जो आंसर आया फिर उसका इन्वर्स निकाला, तो दोनों में आंसर कैसा आएगा, इक्वल आता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, मैंने ये कर दिया। इसने क्या बोला था, मैंने बोला ए इज ऑर्थोगोनल, तो आप कितने इजीली बोल देते हो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैंने बोला इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो देखो इनवर्स ये दे दिया तुमने, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए के इनवर्स का ट्रांसपोज ए का इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, तो ये मेरा प्रूव हो गया। बच्चे इसमें है यही, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए इज ऑर्थोगोनल तो आप क्या होगे, ए इज ऑर्थोगोनल मतलब दिस वन, ए का ट्रांसपोज। अब मैंने बोला ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, तो आप क्या बोलोगे, ए के इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर ली। अगर ये बोलता है ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लेट करोगे कि जो मेरे पास गिवन है, लेट गिवन क्या है मेरे पास, इसमें लेट ना लिखो, सॉरी सीधा लिखो, गिवन क्या है आपके पास, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मेरे पास ये गिवन है, इसने क्या बोला, इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करो, इट मीन्स क्या बनेगा बेटा, इट मीन्स टेकिंग, क्या लूँ बेटा, जैसे मैंने टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड लिया था ना मैंने, अब मैं लिखूँगी टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो मैंने अभी आपको बताया आई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, आई के ट्रांसपोज हमेशा किससे खुलता है, पीछे से। यहाँ लिखो ए का ट्रांसपोज दिस वन ये रहा, ठीक है, और इसका ये रहा ट्रांसपोज, ठीक है, फिर ये रहा ए का ट्रांसपोज। ओके, अब देखो मैंने बोला था कि मुझे प्रूव करना है ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ट्रांसपोज ऑफ, देखो ए का ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल, ए का ट्रांसपोज। अब ये देखो ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के। देखो डिफरेंस क्या है, मैंने बोला ए ऑर्थोगोनल, आपने ये लिखा, मैंने बोला ए का इन्वर्स मतलब, अब देखो इन्वर्स अंदर आना चाहिए, ट्रांसपोज बाहर, इन्वर्स अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला ए का ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, तो देखो ए का ट्रांसपोज दिस वन, ए का ट्रांसपोज दिस वन, ठीक है, और इसका एक ट्रांसपोज ये आ गया। अगर मैं आपको बोल दूँ बी इज ऑर्थोगोनल, चलो हो गया प्रूव। अब देखो लेट एग्जाम्पल की कंफ्यूजन ना हमें, मैंने बोला बी इज ऑर्थोगोनल, आप क्या बोलोगे, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। मैंने बोला बी का इनवर्स इज ऑर्थोगोनल, तो आपने पता है क्या प्रूव करना है, बी का इनवर्स, ठीक है, बी के इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। ये है, मैंने बोला आपके पास सी इज ऑर्थोगोनल, मैंने क्या बोल दिया आपको, सी इज ऑर्थोगोनल, आपने क्या प्रूव करना है, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैंने बोला नहीं, सी के इनवर्स का ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल, सॉरी ऑर्थोगोनल, तो आप क्या कहोगे, सी का इनवर्स लिख दिया, ट्रांसपोज या तो आप इसके साथ लिख दो या फिर इसके साथ, किसी एक के साथ लिख सकते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ये चीज़ें मुझे क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हो गया क्लियर बेटा।